बेसहारा बाघ 9। करुणा एक दिन हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में गई। वहां का सारा काम अरुण देखता था। वह एक अकाउंटेंट था और पहले ही दिन से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि पिछले महीने से हमारे हॉस्पिटल में खर्च ज्यादा हो रहा है। करुणा उससे पूछती है तो वह बताता है, करुणा जी, मैंने कई बार रमेश सर को बताने की कोशिश की है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने मरीज है उसके हिसाब से दवाई और बाकी सामान बहुत ज्यादा मंगाया जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है पता नहीं लग पा रहा है। करुणा ने कहा, इसका मतलब कोई इस सामान को बेच रहा है। अरुण जी, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। अरुण मान गया। उसने कहा, मैडम, इस हॉस्पिटल को मैंने अपने सामने बनते देखा है। मैं शुरू से इसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी रूपा जी के जाने के बाद जो नई डॉक्टर मिस अंजलि आई है, वे ये सारे ऑर्डर्स पास करती है। मुझे उन्हीं पर शक है। आधा माल यहाँ आता है और आधे का सिर्फ बिल बनता है। डॉक्टर अंजलि एक सीनियर डॉक्टर थी। रूपा के हॉस्पिटल में आए कुछ ही दिन हुए थे। अक्सर सीनियर डॉक्टर्स ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर अंजलि के बाहर बहुत से क्लिनिक से संपर्क थे और वो दवाइयों में हेराफेर करती थी और बिल चढ़ा बढ़ाकर बनाती थी। ये बात अरुण को पता थी, लेकिन कोई भी सबूत नहीं था। करुणा ने पूछा, आप सही कह रहे हैं? अरुण बोला, ठीक तो कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें पकड़ेंगे कैसे? माल तो यहाँ आता ही नहीं है। अगले दिन करुणा डॉक्टर अंजलि से सीधे पूछ लेती है, अंजलि जी, ये जो स्टॉक आप मंगवाती है उनमें से आधा कहाँ जाता है? यह सुनकर एक बार अंजलि घबरा जाती है। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है? वह गुस्से करते हुए रमेश के कैबिन में पहुंच जाती है। देखिए सर, ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। रमेश के पूछने पर करुणा अरुण से मिली जानकारी उसे बताने लगी। रमेश ने अरुण को बुलाकर सारी बात पता की, लेकिन फिर भी अंजलि के खिलाफ कोई सबूत न मिल सका। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर अंजलि एक सीनियर डॉक्टर है, उसे कुछ कहना मतलब उन्हें खो देना। ये सोचकर रमेश ने अरुण को निकालने का फैसला किया। अंजलि बार बार अरुण पर ही इल्जाम लगाकर रोती जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर रमेश ने अरुण को नौकरी से निकाल दिया। करुणा ने रमेश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। इस बात से करुणा बहुत दुखी हो गई। उसने बाहर जाकर अरुण से बात की। अरुण जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पहले सबूत ढूंढकर इल्जाम लगाना चाहिए था। मेरे कारण आपकी नौकरी चली गई। अरुण बोला, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगा। रही बात इस नौकरी की, तो ये सब उस अंजलि की चाल है। रमेश सर से मुझे यही उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल चिंता न करें। अरुण चला गया। करुणा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? हॉस्पिटल का मालिक रमेश था। आखिर फैसला तो उसी का माना जाएगा। लेकिन इस सब से करुणा के मन में रमेश को लेकर एक दीवार सी खींच गई थी। वह अरुण की नौकरी खाने की वजह अपने आप को मान रही थी। करुणा समय समय पर अरुण को फोन कर नौकरी के बारे में पूछती रहती थी। अगले 2 महीने तक अरुण को नौकरी नहीं मिली। वह वापस अपने गांव जाने की सोच रहा था। करुणा उसका हौसला बढ़ा रही थी। तभी एक दिन अरुण का फोन आया कि उसे एक बड़े हॉस्पिटल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। सैलरी भी अच्छी है। यह सुनकर करुणा बहुत खुश हुई। उसके मन से अपराध का बोझ कुछ कम हो गया था। लेकिन करुणा ने ठान लिया था कि एक न एक दिन वो इस गोलमाल का पर्दाफाश करेगी। करुणा फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। हॉस्पिटल का काम और घर पहुंचकर रूपा का ध्यान रखना, इसी में उसका समय बीत जाता था। इसी बीच रूपा से अब कम ही चला फिरा जा रहा था और उसने रमेश का काम भी करुणा पर डाल दिया। करुणा, तुझे परेशान तो कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तू रमेश का थोड़ा काम संभाल ले। जैसे उसके कपड़े लॉन्ड्री में देना, उसकी चीजें संभाल कर उसकी अलमारी में रखना। रमेश ये सब नहीं कर पाएगा।
करुणा ने कहा, रूपा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। जीजा जी को कोई परेशानी नहीं होगी। करुणा ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। रूपा को उसके आने से बहुत सुकून मिल रहा था। एक दिन रूपा ने करुणा से कहा, करुणा, तेरा मन नहीं करता कभी अपने गांव जाकर अपने घर के बारे में पता करने का? वहां अब कौन होगा? आखिर तेरा हिस्सा है। करुणा ने कहा, नहीं, अब तक मेरे ससुराल वालों ने वहां सब कुछ उल्टा सीधा कर बता दिया होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। इसे सुनकर मेरे रिश्तेदार, ताऊ ताई सब मुझे कोस रहे होंगे। वैसे भी अब उस घर में मेरा बचाई क्या है? वह तो ताऊ ने हड़प लिया होगा। रूपा ने कहा, नहीं करुणा, हिस्सा तो तेरा ही रहेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ ठीक होने पर मैं तुझे ले जाऊंगी वहां और तेरा हिस्सा बेचकर पैसे तुझे दिलवा दूंगी। करुणा ने कहा, नहीं रूपा, मैं वापस उन सब चीजों को याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ किस चीज की कमी है? मैं तो अपना दुख मिटाने के लिए मरीजों की सेवा करती हूँ। यह कहकर करुणा की आंखों में आंसू आ गए। रूपा ने उसे चुप कराते हुए कहा, अच्छा चल, अब तो रो मत, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद करुणा रूपा को नाश्ता देकर घर के कामों में लग गई। सारे काम निपटाकर वह फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गई। रमेश जब रूपा के पास आया तो रूपा ने कहा, रमेश, हमें करुणा के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा न लगे कि वह हम पर बोझ है। रमेश बोला, क्यों न हम उसके गांव का मकान बेचकर और कुछ लोन लेकर उसके लिए एक मकान खरीद दें। वैसे भी वह हॉस्पिटल से मिले पैसों का कुछ नहीं करती। रूपा बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने करुणा से बात भी की थी, लेकिन वह गांव में जाना ही नहीं चाहती। रमेश बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा। उसे सिर्फ कोर्ट जाना होगा साइन करने के लिए। तुम इसके लिए करुणा को मना लो बस। रूपा ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे उसका शहर में अपना घर हो जाएगा। वह चाहे तो यहाँ रहे और चाहे तो अपने घर में। रमेश तैयार होकर नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता है। रूपा करुणा के बारे में सोच रही थी कि करुणा का मकान का काम हो जाए तो वह कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी। करुणा ने कम उम्र में अपना पति खोया था। उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी थी। अकेले औरत का जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में रूपा का करुणा के शादी के बारे में सोचना सही था। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन रूपा को तकलीफ होने लगी। रात को करुणा उसके पास थी। रूपा बोली, करुणा, उठ जा, लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। करुणा ने जल्दी से रमेश को उठाया। दोनों मिलकर रूपा को हॉस्पिटल ले गए। रमेश और करुणा दोनों हॉस्पिटल में रूपा के साथ थे। रूपा को बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात के करीब 2 बजे रूपा ने एक बेटे को जन्म दिया। करुणा और रमेश बहुत खुश हुए। तभी करुणा ने रमेश से कहा, जीजाजी, रूपा ने छोटे छोटे कपड़े बनाए थे बच्चे के लिए। मैं घर से उन्हें ले आती हूँ। यह सुनकर रमेश ने कहा, ठीक है, रात में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी रूपा अभी सो रही है और डॉक्टर है उसके पास। काफी दिनों से रमेश करुणा को नोटिस कर रहा था। करुणा दिखने में सुंदर तो है ही, लेकिन जैसे उसने पूरे काम संभाला था, यह देखकर रमेश इम्प्रेस हो गया था। करुणा को देखकर धीरे धीरे रमेश की नीयत खराब होने लगी थी और वो मौके के तलाश में था। और ये मौका आज उसे मिलने वाला था। वो उस मौके को कैसे छोड़ता? करुणा कभी सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकती थी, क्योंकि रूपा के बहुत एहसान थे करुणा पर। वो साथ चलने को मान गई। दोस्तों, अब करुणा के साथ क्या होगा? क्या वो रमेश की शिकार हो जाएगी या उससे बचकर निकलेगी? आगे क्या होगा करुणा के साथ, ये जानने के लिए बेसहारा भाग 10 को जरूर देखिए। आगे का भाग आपको जल्दी ही मिलेगा।